हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। डी.के. गोयल की बुक में से सोल्व किया जाएगा क्वेश्चंस। और इससे पहले हम जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो थी हमारे पास जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट आइटम्स की। कुछ आपको एडजस्टमेंट आइटम्स गिवन होंगी, उन पर आपने जीएसटी को किस तरीके से अप्लाई करना है। आज हम उसका एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए एंड तक जुड़े रहें। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बार एडजस्टमेंट पर निगरानी जरूर लगानी है, क्योंकि एडजस्टमेंट ही हमारी मेन है और इन एडजस्टमेंट का इफेक्ट एटलीस्ट 2 जगह जाएगा ही जाएगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कमीशन रिसीव्ड हमारे पास ये रही, इसको मार्क कर लीजिए ताकि आप जब भी ट्रायल बैलेंस से आइटम उठाएं तो आपको याद रहे इसका इफेक्ट एटलीस्ट 2 जगह करना ही करना है। रेंट रिसीवेबल, तो रेंट पर एक टिक लगा लीजिए, ठीक है, रेंट रिसीवेबल है। लो जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी पर एक मार्क कर लीजिए। देखो आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए डेबिट साइड से हम सैलरी को देख रहे हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस पर एक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है फर्दर बेड, मतलब कि डाउटफुल की एक एडजस्टमेंट आ चुकी है तो प्रोविज़न फॉर बेड पर एक टिक लगाएं। और एक हमारे पास ओल्ड बेड होगा और एक ओल्ड प्रोविज़न आ चुका है और एक डेटर पर आपने मार्क करना है जी। तो डेटर्स आप देख लीजिए, हमारे पास डेटर्स ये रही जी, क्लियर है। सारी एडजस्टमेंट आपने एक बार चेक करनी है। क्लोजिंग स्टॉक है, सिंपल रहेगा हमारा। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है तो एक बिल्डिंग पर आप मार्क कर लीजिए कि बिल्डिंग हमारे पास ये रही जी। अब हमने शुरू होना है ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन को, ठीक है। शुरू से मतलब ट्रायल बैलेंस को देखें और क्वेश्चन अपना शुरू कीजिए, क्लियर है। और फर्स्ट नंबर आपको देखो एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ये बेसिक आइटम्स हैं जो कि आपने लिख ही लेनी है। और बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी असेट साइड होगी वहाँ आपने क्लोजिंग स्टॉक को भी पुट कर लेना है, क्योंकि ये आइटम ऐसी हैं जो आपको हर एक क्वेश्चंस के अंदर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो लो जी, जैसे फर्स्ट है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पुट कीजिए 50,000। नेक्स्ट है मेरे पास वेजिस, देखो वेजिस हमारा ट्रेडिंग की आइटम है तो आप यहाँ पे वेजिस लिख दीजिए जो कि मेरे पास आ जाएगा 3000 रुपीज़। अब देखो जब परचेज आएगा, रिटर्न आएगा तब हम देख लेंगे। फिलहाल आप एक बार निगरानी लगाएं ताकि जो जो आइटम आ रही है उनको सही जगह पुट करते चलें। सैलरी है, आपको पता है सैलरी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है तो हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग 10 लाइन मैक्सिमम है तो हम 2 सैलरी लिखेंगे। और सैलरी है हमारे पास 8000 रुपीज़ की। इसकी जो एडजस्टमेंट थी सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज़ की है तो इसे आपने ऐड कर देना है, क्योंकि आपने भी पे नहीं करा तो आपका एक्सपेंसेस है, पे कर दीजिए। साथ में आपने क्या करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आना है और आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से मेंशन करना है 1000 रुपीज़, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज, तो परचेज की आइटम आ चुकी है। अब हम परचेज लिखेंगे 1,75,000 रुपीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न, तो सेल रिटर्न की आइटम कितनी है 3000, तो सेल रिटर्न लिख दीजिए 3000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है आपके पास डिस्काउंट सन्ड्री डेटर्स, देखो डेटर की एडजस्टमेंट आ चुकी है तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने। अगर आपको याद हो जब भी हम एडजस्टमेंट करते थे फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेते थे डेटर वाला, कि डेटर की एडजस्टमेंट जब भी आ रही होती थी तो हम लिखते थे ओल्ड बेड, उसमें प्लस करते थे हम एक न्यू बेड और उसमें प्लस किया जाता था आपका न्यू प्रोविज़न। तो ओल्ड बेड की जो वैल्यू है हमारे पास ₹2000, इसे लिखें। और न्यू बेड आपको पता है जी एडजस्टमेंट के अंदर ही गिवन होता है जो कि 1000 रुपीज़ है, उसे पुट कीजिए। और न्यू प्रोविज़न आपको पता है जी परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, तो इसे बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका था याद हो, डेटर की जितनी भी वैल्यू है उसमें से आपने फर्स्ट नंबर क्या करना है, न्यू बेड को माइनस करना है जो कि 1000 रुपीज़ है। मतलब हम डेटर साइड जैसे सेट साइड में जाएंगे तो वहाँ हम लिखेंगे डेटर्स जो कि मेरे पास 82,000 है, उसमें से मैंने न्यू बेड माइनस करा जो कि मेरे पास 1000 रुपीज़ का है, तो माइनस करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई 81,000 रुपीज़। अब क्वेश्चन के अंदर कह रखा है आपको कि जो न्यू बेड है वो आपने न्यू प्रोविज़न जो आपने तैयार करना है वो 5% करना है 81,000 का। जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमेशा उसी पर ही तैयार किया जाएगा। तो यहाँ मेरा जो न्यू प्रोविज़न है
वो आप तैयार कीजिए, जो कि 4050 आ जाएगा माइनस करके, मतलब ये हमारा 4050 आ जाएगा न्यू प्रोविज़न। तो सेम टू सेम आपने यहाँ पे भी न्यू प्रोविज़न की वैल्यू पुट कर देनी है। तो टोटल मेरे पास हुआ जी ये 3050, एक सेकेंड, 237, लो जी ये आपके पास बनेगा 7050 बनेगा। अब उसके बाद आगे देखें कि हमारे पास एक ओल्ड प्रोविज़न भी है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने फॉलो करना है, ओल्ड प्रोविज़न आपके पास है 2500। तो इस ओल्ड प्रोविज़न को मुझे क्या करना होगा, माइनस करना है। तो ओल्ड प्रोविज़न आपका माइनस हो जाएगा 2500, तो 05, देन आपके पास फिर 5 और ये आ जाएगा 4। तो आपके पास 4550 रुपीज़ आ चुका है। अब इसी के साथ एक हमारे पास एडजस्टमेंट और भी गिवन है, आपको देखें जी, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है वो भी हमारा एक तरीके का लॉस है, तो इसे भी हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट के नाम से। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा तरीका कि डेटर्स की जितनी भी अमाउंट है उसमें से आपने पहले नंबर पे न्यू बेड माइनस करना है, और देन आपने न्यू प्रोविज़न माइनस करना है। इनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपके पास रह जाएगी, ठीक है जी, जैसे 81,000 है, इसमें से आपने 4050 माइनस करा तो 76950 आया। अब इसका 2% आपका जो बनेगा डिस्काउंट का प्रोविज़न बनेगा, मतलब जो ये रिमेनिंग वैल्यू बची है आपने उसी का ही लगाना होता है 2%। लो जी, तो ये मेरे पास बनेगा 1539, इसे मैं माइनस कर दूंगा डेटर से, क्योंकि डेटर की वैल्यू इससे भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो मेरे पास ये 76950 है, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 75,411 रुपीज़। अब ये जो डिस्काउंट आया है मेरा, ये मेरा साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में भी लिखा जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये क्या है, लॉस है। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देखिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन फाइनल पेपर में आता है तो उसके अंदर आपको बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविज़न की एडजस्टमेंट आपको 100% मिलने वाली है। अगला है डिस्काउंट अलाउड, जो कि सिंपल है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा 1000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है मेरे पास इंश्योरेंस, लो जी 2 करें इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की वैल्यू है आपके पास 3200, और इस पर एक मार्क है, इट मीन्स एडजस्टमेंट गिवन है प्रीपेड की। जो भी आपने प्रीपेड होता है उसे हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि ये आपका फ्यूचर से रिलेटेड है। अभी तक आपने सर्विस, ठीक है, नहीं दी, बट आपको अमाउंट आप मतलब सिंपली आपने सर्विस अभी आपको मिली नहीं, बट आप अमाउंट पे कर चुके हैं एक तरीके से, तो ये प्रीपेड होने के कारण इसे माइनस करेंगे। और दूसरे नंबर पे ये आपकी असेट्स है, क्योंकि आप एक तरीके से एडवांस पे कर चुके हो, तो इसे असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से ₹800, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जो कि बिल्कुल आपका सिंपल रहेगा, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4300 रुपीज़। नेक्स्ट है फिक्चर्स एंड फिटिंग। फिक्चर्स एंड फिटिंग आपकी असेट्स है, तो फिक्चर्स एंड फिटिंग आपकी असेट्स रहेगी, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20,000 रुपीज़ की जी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, फॉर्मेट याद होना चाहिए, सारा काम इजी है। और बैड डेब्ट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हमारी कैपिटल में से माइनस होगी, तो आप कैपिटल की वैल्यू जब भी आएगी लिख लेंगे। फिलहाल आप ड्राइंग की वैल्यू लिखें और इसे माइनस रखें, क्योंकि आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी 32,000 की। रिपेयर एंड रिन्यूअल है आपका सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, टू रिपेयर एंड रिन्यूअल। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1600। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैवलिंग का खर्चा। अब देखें आपके पास, मेरे को नहीं लगता फिलहाल अब ट्रेडिंग काउंट की कोई और आइटम्स मिलेगी आपको, तो इसलिए इसे ऊपर से शुरू कर लीजिए। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4200। नेक्स्ट है पोस्टेज। पोस्टेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ही आएगा, टू पोस्टेज 500। नेक्स्ट है लीगल फीस, जो कि आपकी ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, लीगल फीस ₹500। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। देखो बिल रिसीवेबल होते हैं आपकी असेट्स, तो इसलिए इसे हमने क्या करना है, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाना है
और जो भी बी आर की वैल्यू रहेगी उस वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है। बी आर आ जाएगा हमारे पास 50,000 रुपीज़ का। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारी असेट्स है, इसलिए इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। और इस पर हमें एक डेप्रीशिएशन भी गिवन होगा, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इट मीन्स आपको डेप्रीशिएशन गिवन है। तो लिखा हुआ है डेप्रीशिएट बिल्डिंग 6%। आपने 1,10,000 का 6% लगाना है, जो कि 6,600 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखें जी 6,600 रुपीज़, माइनस कर देंगे, वैल्यू बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ये डेप्रीसिएशन आपका साथ में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में भी आ जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 6,600 रुपीज़ का जी। क्लियर है। अब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस रह चुके हैं जो कि ट्रायल बैलेंस की, तो उसे भी नोट करते हैं जी। फर्स्ट नंबर है आपके पास सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 1,80,000, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,77,000 रुपीज़। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, इसे परचेज में से माइनस कीजिए 2,000, तो आ जाएगा 1,73,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसे हमने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपीज़ का। प्रोविज़न फॉर बेड आपका हो चुका है सोल्व। कैपिटल की वैल्यू आपको गिवन है 2,90,000, तो यहाँ आपने 2,90,000 लिखना है और माइनस कर देते हैं इसमें से हम ड्राइंग की वैल्यू को, तो 7 आ जाएगा, 8 माइनस 3 करेंगे 5 देन 2, तो 2,58,000 बनेगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी बीपी, तो बीपी आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है, तो इस बीपी की 22,000 वैल्यू आपकी लायबिलिटी में आएगी। थोड़ा डाल लिख लेंगे करके ताकि नेट प्रॉफिट भी आ जाए। तो बीपी की वैल्यू आपके पास रहेगी 22,000 रुपीज़ की जी। लो जी, नेक्स्ट है मेरे पास कमीशन रिसीव्ड, इस पर भी एक आपको टिक दे रखा है, मतलब बीपी आपको कमीशन रिसीव्ड की भी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं गिवन जरूर होगी। तो कमीशन आपको 1,000 रुपीज़ की एडवांस मिली हुई है, तो अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस मिल जाए तो आपकी लायबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट नंबर बाय कमीशन लिखें 4,000, आपको एडवांस मिला है 1,000 का, इसे माइनस करें 3,000 आ जाएगा। और यही एडवांस कमीशन आपकी लायबिलिटीज़ भी है, तो इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसे लिखा जाएगा 1,000 रुपीज़ का जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट, और यही हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो रेंट है हमारा 6,000 रुपीज़ का, तो यहाँ आप लिखें जी बाय रेंट 6,000 रुपीज़। अब इसकी एडजस्टमेंट है, ये सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, इसे भी होल्ड रख लेंगे मिनट, कोई नहीं। लोन है, लोन आपका लायबिलिटी में जाएगा 34,800 रुपये का, तो लो जी ये लोन हमारा यहाँ आ जाएगा 34,800 का। लो जी, अब हमारे पास सिर्फ ओनली यही एक एडजस्टमेंट थी, जिस कारण ये हमारा क्वेश्चन एक बिल्कुल नया क्वेश्चन बन चुका था। तो इस पर क्या एडजस्टमेंट आपको गिवन है, इसे चेक करते हैं। कि रेंट है आपका रिसीवेबल है 2,000 का, और सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ CGST एंड SGST 9% ईच। तो फर्स्ट नंबर हम इसकी एंट्री करते हैं। अगर देखा जाए तो रेंट रिसीवेबल है, मीन्स इसे कहते हैं एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम की एंट्री क्या बनती है, अगर देखा जाए तो ये रेंट हमारा एक्रूड है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और इस पर हमारा ये इनकम है एक तरीके से, तो इस पर आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST लगाना है आपने। क्लियर है जी। अब देखिए रेंट जो वैल्यू थी 2,000 रुपीज़ की थी, यहाँ आपने रेंट में लिखना है 2,000 रुपीज़। अब उस पर मेरा इनपुट का CGST एंड SGST 9% है, तो आप 9% लगाएं जी दोनों पे, तो 180 180, इसका टोटल बनेगा 2,360 बनेगा आपके पास। तो अब हमारे पास जो ये एक्रूड रेंट है, जो हमारा ये एक्रूड रेंट रहेगा, ये हमारा बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किया जाएगा। तो यहाँ आपने जाना है जी बैलेंस शीट की असेट साइड में, और यहाँ आपने लिखना है जी उसका एक्रूड रेंट, जो कि मेरे पास 2,360 आ जाएगा। क्लियर पॉइंट है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसका, ठीक है। आगे हमने करना क्या है इसके अंदर, ये जो रेंट है मेरा 2,000 रुपीज़ का, देखो रेंट एक्चुअल में जो मेरा रिसीवेबल था, मीन्स मुझे 2,000 रुपीज़ और मिलने थे, तो यही मेरे एक्रूड थे। तो एक्रूड होने के कारण मैं इसे ऐड करूँगा 2,000 रुपीज़, लो जी 8,000 का बच गए। अब ये मेरे पास आउटपुट के CGST और SGST
इनको मैंने सिंपली आउटपुट CGST और SGST के पुराने बैलेंस जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसी के अंदर जाकर ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं। फिलहाल हमारे पास अब देखें इसके अंदर आउटपुट का CGST और SGST गिवन है, बट इनपुट का CGST और SGST भी गिवन है। देखो जब आपको ये दोनों बैलेंस गिवन हो तो देखो इसका मतलब होता है कि ये अमाउंट आपने कलेक्ट कर रखी है, और इसका मतलब होता है कि ये आप अमाउंट ऑलरेडी पेड कर चुके हो। तो कलेक्शन आपकी ज़्यादा होने के कारण, मतलब आपने आइटम सोल्ड करी, आपके पास GST कलेक्ट हुआ, कलेक्ट हो जाने के बाद अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लायबिलिटीज़ बनती है कि वो GST आप गवर्नमेंट को पे करें। तो यहाँ लायबिलिटीज़ मेरी ज़्यादा बन रही है, जबकि मैं पे कर चुका हूँ, वो मेरी असेट्स है और असेट्स का बैलेंस कम है। तो 5000 रुपीज़ की लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए मुझे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, फर्स्ट नंबर आउटपुट का जो मेरे पास CGST है जो कि ऑलरेडी बैलेंस 15,000 है, और अभी भी आपने देखा कि जब हमने रेंट रिसीवेबल की एंट्री करी उसका 180 रुपीज़ आपके पास वो निकला है आउटपुट का। तो इस 180 को मैंने कर देना है इसमें ऐड, तो टोटल बन गया 15,180 रुपये। अब इसमें से आपने इनपुट का CGST माइनस कर देना है, क्योंकि अब आपकी नेट लायबिलिटीज हमें पता लगनी चाहिए कि कितनी रहेगी, 5180। सिमिलर आपने क्या करना है, ऐसे ही आउटपुट का SGST के लिए भी करना है। आउटपुट का SGST आपके पास टोटल था 15,000, ऑलरेडी 180 उसमें ऐड करा तो टोटल बन गया 15,180। उसमें से मैंने क्या करना है जी, इनपुट का CGST को माइनस करना है जो कि 10,000 है, उसे माइनस कर देंगे 5180 आपके पास आ जाएगा। क्लियर है जी। अब ऑलरेडी हमने देखो सारी एडजस्टमेंट कवर कर ली है, अगर आपने एक बार फिर भी चेक करना है तो कर सकते हैं। रेंट रिसीव हो चुका है, कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीवेबल हो चुका है, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, बैड डेट्स हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है सिर्फ ओनली 32,000 का। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ रखेंगे 32,000, और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 32,000 को यहाँ पे भी रख दीजिए। अब आपने सिंपली क्या करना है, टोटल करना है और अपना आंसर निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास देखेंगे, अगर हम 1,77,000 प्लस 32,000 करते हैं उसमें ऐड, तो 20, ठीक है जी, 209,000 आपके पास आ रहा है, मीन्स 2,09,000 आ रहा है। उस 2,09,000 में से मुझे 50,000 एक माइनस करना है, 173 माइनस करना है, देन 3,000 एक माइनस करना है। करने के बाद अब आपका आंसर तो उल्टा ग्रोस लॉस आ चुका है, मीन्स क्रेडिट साइड में आपकी कमी आ रही है, तो इसलिए मैं बाय ग्रोस लॉस करूंगा, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव आ चुका है 17,000 का। तो यहाँ बाय ग्रोस लॉस करें 17, और इसे आप सही कर दीजिए 2,26,000 बनाएं, क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। क्लियर है जी। अब ये जो मेरा ग्रोस लॉस आया है, इस ग्रोस लॉस को आपने डेबिट साइड में पुट करना है, ग्रोस लॉस, क्योंकि 17,000 का आपका लॉस आ रखा है, ये 17,000 हमारे यहीं लिखे जाएंगे डेबिट साइड में। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं, देखिए जी, चेक करते हैं, हमारे पास 17,000 एक आइटम थी, 6,600, 500 एक हमारे पास ये रहा, डबल हो गए 500, देन 4,200 है, 9,000 है, 4,5 आपके पास देखेंगे 4,550 है, 1,539 आपके पास एक आइटम है, और देन 1,000 रुपीज़ है, 2,400 की आइटम आ चुकी है जी, और 4,300 आ गया आपके पास एक, 1,500 भी आ चुका है, चेक करें, और 1,600 भी आ चुका है। अब उसमें से मेरी जो क्रेडिट साइड है, अगर क्रेडिट साइड चेक करें, 500 की थी, इसे मैंने माइनस करा, 3,000 एक माइनस करा, 8,000 एक माइनस करा, तो 4,3,189 आया है। मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपके इस क्वेश्चंस के अंदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि आपकी इनकम कम रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे बाय नेट लॉस लिखना है। तो 4,3,189 ये आपका नेट लॉस आ जाएगा, और लास्ट में हमने इनका कर देना है टोटल जो भी रहेगा। अब ये जो आपके पास नेट लॉस आया है, इस नेट लॉस को मैंने ट्रांसफ़र करना है जी कैपिटल अकाउंट के पास, मतलब बैलेंस शीट के अंदर, और इस नेट लॉस को मुझे लेस कर देना है जो भी कैपिटल का बैलेंस बचा है 4,3,189, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बना 2,58,000, देन माइनस करें 4,3,189, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 2,14,811। क्लियर है जी। अब हम इसका कर लेते हैं एक बार टोटल। तो मेरे पास 1,000 रुपीज़ का लायबिलिटी का टोटल है किसका, लो जी, अगली हमारे पास ये आ गई 22,000, 1,000, देन 34,800 है,
और उसके अंदर मुझे ऐड करना है 5180 प्लस 5180। तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो 2,83,971 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर की के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एक्यूरेट है, 2,83,971 रहेगा। क्लियर है जी। और इधर से मुझे एक बार असेट्स साइड का भी टोटल कर लेना चाहिए कि हमारे पास कितना आंसर आ रहा है। तो फर्स्टली बिल्डिंग में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लें, 1,10,000 माइनस करें 6,600, तो 1,03,400 है जी। अब मुझे एक बार सारा चेक कर लेना चाहिए। 32,000 आपके पास एक आइटम है, ठीक है जी। सेकंड है आपके पास 75,411 रुपीज़, देन प्लस 800 प्लस 2,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 1,03,400 और देन 2,360। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2,65,971। एक बार चेक कर लें, हमारे पास सारी आइटम सही हैं। 32, 75, 411, 800, यहाँ हमारे पास कमी है 18,000 की, तो यहाँ 20,000 लिखना है आपने। तो लो जी 2,83,971 आपके पास टोटल आ रहा है। तो इस टोटल को आपने लास्ट में पुट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर सिर्फ ओनली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी हमारे पास, जो कि रेंट से रिलेटेड थी। और एक उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास ये वाला जी, जिसके अंदर हमने देखा न्यू बेड, ओल्ड बेड वगैरह। क्लियर है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बेड डेप्ट्स की एडजस्टमेंट है और एक जीएसटी की भी एडजस्टमेंट है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।